Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we will discuss angular and planetal systems of classification, which is phylogenetic system of classification. Understand? Angular and planetal system of classification. Two German botanists, Adolf Engler and Karl Prandtl, published a classical work about the classification of whole kingdom plantae during 1877 to 1909. ये दो जर्मन साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने पूरे प्लांट किंगडम के ऊपर वर्क किया. ठीक है. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज रिप्लेस्ड द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन यूरोप एंड अमेरिका एज द लेटर वन इज defective in some respects such as families under Monoclemidaceae show close affinities with those families placed under Polypetalae. स्टूडेंट्स समझ रहे हैं आप इस बात को कि इन्होंने क्या किया था. बेंथम और हुकर जो क्लासिफिकेशन थी ना, उसके अंदर जो उसने मोनोक्लेमिडियाई फैमिली बनाई थी, उसके अंदर उसने क्या किया था, उसकी जो फिनिटीज थी ना वो पोलीपेटलाई के साथ ज़्यादा थी. तो इन्होंने उसके जो वो डिफेक्ट जो था उसको ठीक किया था. अंडरस्टैंड. स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन. एंगलर एंड प्लांटर डिवाइडेड द होल किंगडम इनटू 14 डिवीजन्स. एंगलर और प्लांटर ने पूरे किंगडम प्लांट किंगडम को 14 डिवीजन्स में डिवाइड किया. देखें बेटा, कहाँ 24 क्लासेस थी, कहाँ 22 रही और कहाँ 14 आ गई. आउट ऑफ दीज 13 डिवीजन इंक्लूड्स थैलोफाइट्स सच एज फंजाई, algae and lichens and cryptogams. Cryptogams, seedless plants. Seedless plants such as bryophytes and pteridophytes. उसने 14 में से 13 क्लासेस में थैलोफाइट्स जो कि अल्जी और फंजाइज थैलस लाइक बॉडी होती है उनको रखा. उसके अलावा बाकी क्रिप्टोग्राम्स को भी रखा जो कि ब्रायोफाइट्स और ट्रीडोफाइट्स हैं, सीडलेस प्लांट्स हैं. वाइल 14th डिवीजन, जो उसकी 14वीं डिवीजन थी ना, नोन एज एम्ब्रियोफाइटा. एम्ब्रियोफाइटा स्फिग्नोगैमा. ठीक है. सिफोनोगैमा जो थी ना, एम्ब्रियोफाइटा सिफोनोगैमा, उसके अंदर सीड प्लांट्स या फिर फ्नेरोग्राम्स को रखा. ठीक है. जिसके अंदर क्या आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आएंगे. आप एम्ब्रियोफाइटा सिफोनोगैमा वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब डिवीजन. जो 14वीं उनकी डिवीजन थी ना, उसको एम्ब्रियोफाइटा सिफोनोगैमा, उसको उन्होंने मजीद दो सब डिवीजन में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी. जिम्नोस्पर्मी इंक्लूड 7 क्लासेस और एंजियोस्पर्मी इंक्लूड उसको जो एंजियोस्पर्मी थी उसको मजीद दो सब डिवीजन में क्या किया, डिवाइड किया. दो क्लासेस में उसको मजीद डिवाइड किया एंजियोस्पर्मी को. वो कौन कौन सी थी, मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी. मोनोकोटिलिडनी में क्या था, उसको मोनोकोट क्लासिफाइड इनटू 11 ऑर्डर्स एंड 45 फैमिलीज. डाइकोटिलिडन में क्या था, डाइकोटिलिडन आर क्लासिफाइड इनटू टू सब क्लासेस. डाइकोटिलिडन को उसने मजीद दो क्लासेस में डिवाइड किया. कौन कौन सी, एराकी क्लेमिडाई और सिम्पिटलाई. सिम्पिटलाई एंड एराकी क्लेमिडाई. इट इंक्लूड्स ऑल फैमिलीज विद पॉलीपेटलस कंडीशंस. इसके अंदर पॉलीपेटलस कंडीशन थी, उसको एराकी क्लेमिडाई में रख दिया उन्होंने. उस पॉलीपेटलाई जिसके पेटल्स अलग अलग थे. इट इंक्लूड्स 37 ऑर्डर्स एंड 227 फैमिलीज. सिम्पेटलाई कौन सी थी, इट इंक्लूड्स ऑल फैमिलीज विद गैमोपेटलस कंडीशंस. जिसके अंदर तमाम जो पेटल्स जुड़ी हुई थी ना, वो वाली. Petal fuse includes 11 orders and 64 families. Understand? Merits. इसके जो classifications के merits क्या थे. This system classified the whole plant kingdom. This system has excellent arrangement of plants into orders and families. The gymnosperms are separately treated in the system.
भाई बात समझ रहे हैं ना इस बात में. This system can be applied to the flora of world, so acceptable in every part of world. Inclusion of families belonging to Monoclamidae in Mantham and Hooker system with Polypetali is widely acceptable. Subclasses Sympetali of this system is correspond to the Gamopetali of Bentham and Hooker systems. Understand? Demerits. This system is phylogenetic, but it does not clearly reveal the evolution of angiosperms. Demerits में क्या था कि इसने clearly नहीं बताया था कि angiosperms की evolution क्या है. The evolution of dicotyledonous flowers from monocotyledonous flower is controversial. According to the system, monocots are primitive than dicots. लेकिन इसके मुताबिक क्या था कि monocots क्या है वो primitive है और dicots क्या है वो नहीं है. Present day knowledge does not support this view. Derivation of bisexual flower from unisexual flowers and parietal presentation from axial presentation is not satisfactory. ये देखें bisexual flowers, staminate flowers और pistillate flowers. The placement of primitive order Halobiales Halobii between two more advanced order is also objectionable. It is widely accepted that Rhenaeus is most primitive among dicots. But in this system, Amantipherae and Centrospermae are placed before Rhenaeus, which is not acceptable. Understand? ये कुछ स्टूडेंट्स इनके ड्रॉबैक्स से इन सिस्टम्स के आप इसको रीड आउट कीजिएगा. अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके जी, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.